हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आईफोन 15 आपको लेना चाहिए या फिर आईफोन 16e, तो इस वीडियो के अंदर आपका कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं। आईफोन 16e वर्सेस आईफोन 15 का ये फुल कंपैरिजन रहेगा, जहां पे हम सारे पैरामीटर्स को कंपेयर करेंगे, दोनों के कैमरास भी कंपेयर करेंगे। तो आपको आपका जो आंसर है कौन सा लेना चाहिए आपको वो मिल जाएगा। और बहुत लोग ये भी कंफ्यूज है कि 15 से 16e पे क्या उनको अपग्रेड करना चाहिए या फिर ये अपग्रेड है या डाउनग्रेड है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले डिजाइन बिल्ड लुक की बात करें तो बैक साइड से देखिए दोनों फोन जो है आईफोन ही लगते हैं, सिमिलर लगते हैं अपने मैट फिनिश वाले ग्लास बैक से। लेकिन आईफोन 15 डुअल कैमरा के साथ आता है और 16e सिंगल कैमरा के साथ आता है। बाकी फोन बैक साइड से सेम दिखता है, लेकिन साइड से जो है फोन अलग है, क्योंकि आईफोन 16e जो है ये आईफोन 14 के फ्रेम के साथ आता है। इसका जो फ्रेम है वो आईफोन 14 वाला है, तो बहुत ही फ्लैट साइड्स है इसके, और इसके जो साइड्स है वो आपके हाथ में थोड़े से चुभ भी सकते हैं अगर आप बिना केस के यूज करें तो। लेकिन आईफोन 15 के जो साइड्स है, जो फ्रेम है इसका, ये कॉन्टोर्ड है, जो ज्यादा कंफर्टेबल टू होल्ड है, और अगर आप बिना केस के यूज करें तो आईफोन 15 जो है ज्यादा बेहतर लगेगा आपको इन हैंड फील के हिसाब से। बाकी दोनों के अंदर जो बटन्स वगैरह है वो बहुत ही आपको सिमिलर देखने मिलेंगे, क्योंकि आईफोन्स में जनरली एक ही चीज जो है वो फॉलो की जाती है डिजाइन के मामले में। लेकिन आईफोन 16e के अंदर आपको एक्शन बटन मिलता है, आईफोन 15 के अंदर सिर्फ मिलता है एक म्यूट स्विच। ये जो म्यूट स्विच है ये एक नो नॉनसेंस चीज है। आपको फोन को म्यूट करना है तो फ्लिक कर दो, और अगर अनम्यूट करना है तो अगेन ऊपर की तरफ इसको इस तरीके से स्विच कर दो, ये म्यूट अनम्यूट हो जाएगा। लेकिन जो एक्शन बटन है उसमें ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है, और आप इसको अलग अलग चीजों के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे विजुअल इंटेलिजेंस है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कैमरा, फ्लैशलाइट, बहुत कुछ जो है आप रख सकते हो। स्काई इज द लिमिट, क्योंकि आप इस पे शॉर्टकट्स भी असाइन कर सकते हो। जो आप चाहते हैं आपका फोन करे वो एक्शन बटन के थ्रू आप करवा सकते हो उससे। तो इस चीज में एडवांटेज है आईफोन 16e के पास। बाकी दोनों ही फोन के अंदर आपको IP68 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस मिल जाएगी। दोनों फोन के वेट में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आईफोन 16e जो है वो 15 के मुकाबले सिर्फ 4 ग्राम जो है वो हल्का है। ऐसा क्यों है? कैमरा वगैरह एक आध कम दिया हुआ है, थोड़ा बहुत हार्डवेयर का कुछ फर्क रहेगा, उसकी वजह से बाकी सब सेम है। दोनों के अंदर आपको बॉटम में टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। दोनों ही USB 2.0 पोर्ट्स है, और दोनों के अंदर डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए सिरेमिक शील्ड ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे भी सेम है दोनों। अब दोनों के डिस्प्लेस को अगर हम देखें तो दोनों ही 6.1 इंचेस के डिस्प्ले के साथ आते हैं। दोनों का कॉन्ट्रास्ट रेशियो सेम है। दोनों ही 460 ppi वाले डिस्प्लेस है। दोनों ही सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है। लेकिन यहाँ पे इनकी सिमिलैरिटीज खत्म हो जाती है, क्योंकि आईफोन 16e में एक नॉच आता है आईफोन 14 जैसा, जबकि आईफोन 15 जो है ज्यादा मॉडर्न डायनामिक आइलैंड के साथ आता है, जो कि इंटरैक्टिव भी है। इंटरैक्टिव कैसा है आप जानते ही, डायनामिक आइलैंड कोई नई चीज नहीं है। आप कोई टाइमर वगैरह यूज करें, आप स्वाइप अप करेंगे तो वहां चला जाएगा। आपकी जितने लाइव एक्टिविटीज, आप स्विगी से कुछ मंगा रहे हो, कहीं से भी कुछ मंगा रहे हो, और कोई चीज डिलीवर होने वाली है, वो भी आपको वहां पे डायनामिक आइलैंड में दिखाते रहेगा। तो ये थोड़ा एडवांस चीज है। और भी कुछ फर्क है डिस्प्ले के अंदर, जो कि मेक और ब्रेक हो सकते हैं आपके डिसीजन के मामले में। क्योंकि सब कुछ सेम होने के बावजूद आईफोन 16e जो है इसकी जो मैक्स ब्राइटनेस है वो 800 निट्स की है, और पीक ब्राइटनेस वाइल वॉचिंग HDR वीडियोस ये 1200 निट्स तक जा सकता है। वहीं पे आईफोन 15 जो है ये 1000 निट्स की मैक्स ब्राइटनेस का आता है। HDR कंटेंट व्यू करने के टाइम पे 1600 निट्स तक जा सकता है, और पीक ब्राइटनेस जो है इसकी आउटडोर्स में ये 2000 निट्स तक जा सकती है। तो डबल से भी ज्यादा ब्राइट हो सकता है आईफोन 15 आईफोन 16e के मुकाबले। और अगर आप बहुत ज्यादा बाहर रहते हो, ज्यादा जो है बाहर अपने फोन को इस्तेमाल करते हो, 16e भी बुरा नहीं है, लेकिन 15 जो है वो बेटर है। तो डिस्प्ले किसका बेटर है दोनों में? आईफोन 15 का। दोनों ही फोन के अंदर डुअल स्पीकर्स आते हैं। दोनों की स्पीकर की लाउडनेस चेक करते हैं। आईफोन 15 गया 86-87 डेसिबल्स तक, और आईफोन 16e जो है वो 87-88 डेसिबल्स तक गया है। तो लाउडर आईफोन 16e है, लेकिन एक्चुअल में कोई दोनों में फर्क नहीं। दोनों में स्पीकर सेम ही इस्तेमाल किए गए। थोड़ा हाथ में यहाँ वहां पकड़ने से थोड़ा फर्क पड़ जाता है, बाकी सेम आउटपुट है। अब परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पे सबसे बड़ा डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। आईफोन 16e में A18 चिपसेट आता है विद 8GB ऑफ रैम, वहीं पे आईफोन 15 में आता है A16 चिपसेट विद 6GB ऑफ रैम। ये दोनों फोन्स के बेंचमार्क स्कोर्स है। नॉच वाला आईफोन 16e है, तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी बड़ा डिफरेंस है सिंगल और मल्टी कोर के स्कोर में। CPU वाले ये Geekbench के स्कोर्स मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन GPU का स्कोर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने नहीं मिलने वाला है। ये जो स्कोर्स मैंने आपको बताया, इस का जो एक्चुअल डे टू डे लाइफ में क्या यूज होने वाला है, आपको ये परफॉर्मेंस क्या निकल के आने वाला है। तो अगर आप कोई भी एप्स ओपन करते हो और हैवी से हैवी ऐप जो है ओपन करके हैवी टास्क करते हो, तब आपको उस मामले में आईफोन 16e बेटर परफॉर्मेंस देगा। लेकिन अगर आप गेम खेलते हो तो दोनों के अंदर जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। और हमने गेम खेलकर भी देखा, दोनों ही फोन जो है BGMI ये 60 FPS में सपोर्ट करते हैं, क्योंकि दोनों का जो डिस्प्ले है वो 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला है, और दोनों ही आपको कांस्टेंट 60 FPS जो है दे सकते हैं BGMI खेलने में। दोनों के अंदर गेमिंग एकदम
एकदम स्मूथ है, कोई आपको लैग वगैरह देखने इसमें नहीं मिलने वाला और दोनों में इक्वली गुड गेमिंग आप कर सकते हैं। लेकिन गेमिंग कर सकते हैं तो बैटरी भी इंपॉर्टेंट है, तो बैटरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आईफोन 15 के अंदर जो बैटरी एप्पल ने दिया है उसके मुकाबले आईफोन 16e जो है वीडियो प्लेबैक में 6 घंटे ज्यादा चल सकता है। आईफोन 15 रेटेड है 20 आवर्स के वीडियो प्लेबैक के लिए और 16e 26 आवर्स के लिए। आईफोन 16e जो है ये 6.1 इंचेस के जितने भी आईफोन्स है एप्पल के उसमें सबसे ज्यादा बैटरी लाइफ वाला फोन है। आईफोन 16 जो है लेटेस्ट वाला उससे भी ज्यादा बैटरी लाइफ निकाल के देता है। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इसके अंदर एक नया मोडेम दिया है, वो है C1 मोडेम, जो उनका एप्पल का खुद का बनाया हुआ 5G मोडेम है। तो बैटरी लाइफ ज्यादा चाहिए आईफोन 16e के लिए जाना। लेकिन चार्जिंग की भी बात कर लेते हैं, बैटरी की बात कर रहे तो यहाँ पे वायर्ड चार्जिंग जो USB Type-C पोर्ट है इससे दोनों के अंदर सेम ही देखने मिलेगी आपको, लेकिन वायरलेस चार्जिंग में फर्क है क्योंकि आईफोन 15 के अंदर मैगसेफ है, पीछे मैग्नेट्स दिए हुए, मैगसेफ की टेक्नोलॉजी है, तो ये फास्टर वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है और मैगसेफ की सारी एक्सेसरीज बिना कोई केस कवर लगाए भी आप इस पे यूज कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एप्पल ने यहाँ पे आईफोन 16e में से मैगसेफ हटा दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ वायरलेस चार्जिंग आपको मिलेगी जो कि 7.5 वॉट पे रेटेड है, तो स्लोअर वायरलेस चार्जिंग आपको मिलेगी और मैगसेफ की एक्सेसरीज जो है डायरेक्टली आप इस पे लगा नहीं सकते, लेकिन केस के जरिए से आप लगा सकते हो। परफॉर्मेंस और बैटरी में जैसे आपने एक बड़ा डिफरेंस देखा, एक और बड़ा डिफरेंस है इन दोनों फोन्स के अंदर, वो है एप्पल इंटेलिजेंस का। एप्पल इंटेलिजेंस आपको आईफोन 15 में नहीं मिलेगा, सिर्फ आईफोन 16e में मिलेगा। आईफोन 16e के अंदर आप इसका जो एक्शन बटन है इससे विजुअल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। विजुअल इंटेलिजेंस में कैमरा ऑन हो जाता है, आप चैट जीपीटी या फिर गूगल पे कुछ भी चीजें कैमरा को दिखा के सर्च कर सकते हो, पूछ सकते हो उसके बारे में। जैसे आप चैट जीपीटी से इंटरैक्ट करते हो वैसे ही आपको यहाँ पे इंटरैक्ट करना है और आपको सब कुछ जो है आपके कैमरा के जरिए से ये देखकर बता देगा। इसी के साथ आपको राइटिंग टूल्स मिल जाते हैं जिसमें प्रूफ रीडिंग है, प्रोफेशनल राइट करना है, आपको क्या करना है, फ्रेंडली टोन में लिखना है, कुछ कंपोज करना है, स्टोरी लिखवानी है, ऐसे लिखवाना है, ईमेल लिखवाना है, सब कुछ ये लिख के दे देगा। आपको इमेज प्लेग्राउंड मिलता है, आपको जेनमोजी मिलता है, ये सारे एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स इंक्लूडिंग फोटोज के अंदर क्लीन अप फीचर भी आपको आईफोन 16e में मिलता है। आईफोन 15 में ये सब नहीं आता और ना आगे जाके आएगा। तो एप्पल इंटेलिजेंस के लिए कोई डिवाइस आपको चाहिए इन दोनों में से तो फिर आईफोन 16e के लिए जाना कोई सेंस बनता है। अब अगली चीज के बारे में बात करते हैं जो है सेंसर्स और वायरलेस टेक्नोलॉजी। सेंसर्स देखिए दोनों के अंदर सेम है। वायरलेस टेक्नोलॉजी के मामले में दोनों ही वाईफाई 6 सपोर्ट करते हैं, 6E नहीं, वाईफाई 7 नहीं, और दोनों में ब्लूटूथ 5.3 है। लेकिन आईफोन 15 जो है इसमें एक चीज बहुत अच्छी है जो कि आईफोन 16e में मिसिंग है, वो है अल्ट्रा वाइड बैंड चिपसेट। तो अगर आपको कोई आपके एयरपॉड्स जो UW चिप के साथ आते हैं एप्पल के या फिर एयर टैग्स ढूंढने हैं तो वो काम बेटर तरीके से करेगा आईफोन 15। आईफोन 16e के अंदर वो चिप ही नहीं है अल्ट्रा वाइड बैंड वाला, तो आप उसको प्रिसाइज जो ट्रैकिंग करते हैं, फाइंडिंग करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे इस पे। तो ये भी मुझे एक थोड़ा सा लेट डाउन लगा कि ये चीज देनी चाहिए थी इसके अंदर। नेटवर्क टेस्ट भी हमने करके देखा दोनों फोन्स के ऊपर क्योंकि नया मोडेम आया है C1 वाला आईफोन 16e पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने आईफोन 15 में मेरा जियो सिम लगाकर देखा मैंने और स्पीड टेस्ट यहाँ पे करके देखा, तो जो रिजल्ट निकल के आए हैं इसके ऊपर और वही सिम मैंने जब आईफोन 16e में डाला और रिजल्ट निकाले तो दोनों रिजल्ट जो है वो बहुत ही बराबर के है। 19-20 का फर्क आप बोल सकते हो। 15 में डाउनलोड स्पीड ज्यादा थी और 16e में अपलोड स्पीड जो है वो ज्यादा देखने हमको मिली। तो यहाँ पे इनका जो C1 वाला मोडेम है नया एप्पल का 5G मोडेम जो इन्होंने खुद डेवलप किया है, ये मेन काम करता है एफिशिएंसी के ऊपर। तो 5G अगर आप यूज करेंगे या नेटवर्क का अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बैटरी लाइफ जो है आपको इस मोडेम की वजह से आईफोन 16e पे मिलने वाली है। नेटवर्क रिसेप्शन बहुत लोगों ने ऐसा बोला है कि बेटर निकल के आ रहा है, मेरी टेस्टिंग में मुझे सिमिलर ही लगा फिलहाल। तो चलिए अब दोनों के कैमरास को कंपेयर कर लेते हैं और देखते हैं कि किसके कैमरास बेटर है। आईफोन 15 के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, एक 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, फ्रंट कैमरा जो है इसमें 12 मेगापिक्सल्स का है। आईफोन 16e के अंदर सिंगल कैमरा मिलता है पीछे 48 मेगापिक्सल का और फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है 12 मेगापिक्सल्स का। चलिए चलते हैं बाहर और दोनों को कंपेयर करते हैं। आईफोन 15 और आईफोन 16e में फ्रंट फेसिंग कैमरा से मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर आप व्लॉग करते हो तो इस टाइप की आपको वीडियो देखने मिलेगी और इसी टाइप की आपको ऑडियो भी सुनने मिल जाएगी। अभी आप ऑडियो पे ध्यान दो, आगे हम वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं किसमें वीडियो जो है वो बेटर आ रही है। तो ये इस टाइप की ऑडियो आपको मिलेगी। 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोनों ही फ्रंट फेसिंग कैमरा से 4K 60 FPS पे भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऑडियो क्वालिटी दोनों में ही अच्छी निकल के आई है। 15 की थोड़ी ज्यादा लाउड है 16e के मुकाबले। और रही बात वीडियो क्वालिटी की फ्रंट फेसिंग कैमरा में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों में कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। डायनामिक रेंज भी एक जैसी है, कलर्स भी एक जैसे है और ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी भी एक जैसी है। तो इसमें कोई डिफरेंस आपको देखने नहीं मिलेगा और जो भी रहेगा बहुत ही 19-20 का। वीडियो स्टेबलाइजेशन भी दोनों के अंदर फ्रंट फेसिंग कैमरा से बिल्कुल सेम आपको देखने मिलेगा। तो अगर आप व्लॉग कर रहे हो तो दोनों में से किसी भी फोन से आप व्लॉग करेंगे तो डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा व्हेन यू आर यूजिंग फ्रंट फेसिंग कैमरा। सिनेमैटिक वीडियो अगर आपको लेना है या फिर जो पोर्ट्रेट मोड होता है ना फोटोज का, वैसे ही अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर के साथ वीडियो लेना है तो आप आईफोन 16e में ले ही नहीं सकते क्योंकि एप्पल ने वो फीचर वहां पे दिया ही नहीं है, पता नहीं क्यों। बट आईफोन 15 में ये पॉसिबल है, 14 में भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है 4K 30 FPS पे आप मुझे देख रहे हो और ये सिनेमैटिक वीडियो मोड है आईफोन 15 का जो 16e में नहीं है।
ये आप मुझे देख रहे हो दोनों फोन्स के रियर कैमरा सेट 4K 30 FPS, दोनों 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी ये जो आप क्लिप देख रहे हो इसमें सिर्फ ऑडियो पे ध्यान देना कि किस में ऑडियो जो है वो बेटर आ रही है और किसकी ऑडियो आपको ज्यादा अच्छी लग रही है। वीडियो के बारे में हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। रियर कैमरा की जो ऑडियो है उसमें कोई डिफरेंस मुझे नहीं लगा 15 और 16E में, बहुत ही 19-20 का फर्क है। और वीडियो की क्वालिटी में आप देख सकते हो कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, ना डायनामिक रेंज में कोई डिफरेंस है, ना पिक्चर की क्वालिटी में कोई डिफरेंस है। डिटेल्स भी जो है बिल्कुल एक जैसे ही आपको देखने मिलेंगे, तो इसमें आपको कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। बस एक बेनिफिट है यहाँ पे आईफोन 15 के पास, यहाँ पे आप उसमें अल्ट्रा वाइड में स्विच कर सकते हो, जो कि 16E में पॉसिबल नहीं है। बाकी जूम इन जो है दोनों में एक जैसा आप कर सकते हो, तो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं कि दोनों के जो सेंसर है वही 48 मेगापिक्सल वाले जो मेन सेंसर से वीडियो रिकॉर्ड यहाँ पे हो रही है, और दोनों 4K 60 FPS में शूट कर सकते हैं वीडियोस। बैकग्राउंड ब्लर के अगर आप वीडियो लेना चाहते हो तो वो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ आईफोन 15 पे। आईफोन 16E में रियर कैमरा में भी सिनेमैटिक वीडियो मोड आपको देखने नहीं मिलता, एप्पल ने उसको यहाँ से हटा दिया है। इसका कोई पर्टिकुलर रीजन है कि आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फ्रंट कैमरा में भी नहीं है और रियर कैमरा में भी ये मोड अवेलेबल नहीं है। लेकिन वीडियो स्टेबलाइजेशन में फर्क है, जहां पे आईफोन 15 सुपीरियर वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको देगा, क्योंकि इसमें सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, और वहीं पे आईफोन 16E में सिर्फ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबलाइजेशन चाहिए आपको वीडियो में, तो आईफोन 15 के लिए जाना। और आईफोन 15 के अंदर आपको एक्शन मोड भी मिल जाता है, जो कि आईफोन 16E में एप्पल ने नहीं दिया। तो यहाँ पे क्वालिटी हल्की सी ड्रॉप होगी, लेकिन ओवरऑल स्टेबलाइजेशन बेटर मिलेगा आपको आईफोन 15 में एक्शन मोड के अंदर भी। अब फोटोज की बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सेल्फीज की। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही के फोटोज साइड बाय साइड। बहुत ही हल्का सा यहाँ पे फर्क मुझे नजर आया, जहाँ पे आईफोन 16E जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके से फोटो लेता है। स्किन थोड़ी सी उसमें ब्राइट होती है, 15 में उतनी ब्राइट नहीं होती। बाकी यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी सिमिलर है। पोर्ट्रेट फोटोज की अगर बात करें सेल्फी में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बैकग्राउंड का ब्लर जो है थोड़ा अलग टाइप का है और उसमें कलर्स थोड़े अलग टाइप के। बाकी जो पिक्चर की क्वालिटी है और क्लैरिटी वो एक जैसी है। रियर के मेन कैमरा से ली गई जो फोटोज है उसमें थोड़ा सा कलर साइंस का यहाँ पे डिफरेंस जरूर नजर आया चिपसेट की वजह से। तो यहाँ पे वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि कौन सा आपको ज्यादा पसंद आ रहा है। वैसे विजुअली प्लीजिंग जो फोटोज है वो 16E की मुझे लग रही है, थोड़े से जो कलर्स है उसके ज्यादा वाइब्रेंट लग रहे हैं, टी शर्ट का हो या फिर बैकग्राउंड का हो। तो यहाँ पे मेरी चॉइस तो आईफोन 16E रहेगी रियर कैमरा के फोटोज में। लेकिन आईफोन 15 के पास फिर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, जिसमें थोड़ा सा एक अलग स्टाइल के फोटोज आप ले सकते हैं, जो 16E में पॉसिबल नहीं है। और रियर कैमरा से जो पोर्ट्रेट फोटोज है, चाहे 1x पे लो या 2x में, दोनों ही में मुझे बेहतर लगे आईफोन 16E में, जो कलर्स वगैरह के मामले में। बाकी क्लैरिटी दोनों में अच्छी है, लेकिन बैकग्राउंड ब्लर और कलर्स आईफोन 16E में बेटर आते हैं, मे बी ड्यू टू द डिफरेंट प्रोसेसिंग जो नए चिपसेट की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो कैमरा कंपैरिजन आपने देख लिया। अब यहाँ पे जो कैमरा का वर्डिक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। फोटोज जो है स्टिल फोटोज वो मुझे स्लाइटली बेटर लगे ऑन आईफोन 16E। कैमरा देखिए, मेन सेंसर दोनों के अंदर 48 मेगापिक्सल का दिया हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली जो सेंसर है वो सेम ही इस्तेमाल एप्पल ने किया हुआ है। वीडियो में फर्क है वो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे फोटो स्लाइटली बेटर मुझे लगी आईफोन 16E में, इसके प्रोसेसर की वजह से। जो प्रोसेसिंग हो रही है फोटोज की स्लाइटली डिफरेंट हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन आपको वीडियोज अगर बेटर चाहिए, आपका काम वीडियोस का है, तो आपको जाना चाहिए आईफोन 15 के साथ, क्योंकि एक तो फोटोज वीडियोस दोनों के लिए इसमें एक कैमरा ज्यादा दिया हुआ है अल्ट्रा वाइड वाला, दूसरा स्टेबलाइजेशन वीडियो में बेटर है सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की वजह से, तीसरी चीज यहाँ पे सिनेमैटिक वीडियो फ्रंट और रियर फेसिंग कैमरा दोनों से आप आईफोन 15 में बना सकते हो। तो वीडियोस के लिए ज्यादा बेटर है आईफोन 15, फोटोज के लिए स्लाइटली बेटर है आईफोन 16E। टोटल ओवरऑल पे अगर देखेंगे कैमरा में, तो उसके हिसाब से अगर विनर है वो है आईफोन 15। अब वर्डिक्ट की बात करते हैं, कौन सा फोन जो है आपके लिए बेटर रहेगा। देखिए, प्राइस को मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं करता हूं। दोनों क्या है, मार्केट में सेम प्राइस में भी है। कल को आईफोन 16E आईफोन 15 से सस्ता भी मिलने लग जाएगा। हो सकता है आईफोन 15 जो है वो बहुत ज्यादा सस्ता मिलने लग जाए, कुछ बोला नहीं जा सकता। प्राइस ड्रॉप आए दिनों होते रहते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लेटेस्ट प्राइस पता कर भी सकते हैं। लेकिन कौन सा फोन किसके लिए बेटर है वो जान लेते हैं। तो अगर आपको एक स्लाइटली फास्टर फोन चाहिए बेटर न्यूअर चिपसेट के साथ, जिसमें आपको लॉन्ग टाइम तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते रहे, 15 में भी आएंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा, तो आपको आईफोन 16E के लिए जाना चाहिए। एप्पल इंटेलिजेंस चाहिए तभी भी आईफोन 16E के लिए जाना चाहिए। ज्यादा बैटरी लाइफ चाहिए तो डेफिनेटली आईफोन 16E के लिए जाना चाहिए। और स्लाइटली बेटर फोटोज चाहिए आपको, तभी भी आईफोन 16E के लिए जाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जितने भी रीजन है वो आईफोन 15 के फेवर में जाते हैं। वो क्या है वो बता देता हूँ। किसी को अगर पीछे दो कैमरा चाहिए, वाइड और अल्ट्रा वाइड, तो आईफोन 15 शुड बी द चॉइस। ज्यादा बेटर दिखने वाला, ज्यादा बेटर टू होल्ड फोन चाहिए, तभी भी आईफोन 15। अल्ट्रा वाइड बैंड चिप चाहिए, तभी भी आईफोन 15। गेमिंग में 16E जितना ही परफॉर्मेंस चाहिए, तभी भी आईफोन 15 के लिए जाइए। वीडियोस बेटर निकालने हैं कैमरा से, चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो, तभी भी आईफोन 15 के लिए जाइए। मैगसेफ की सारी एक्सेसरीज, पूरा इकोसिस्टम अच्छे से यूज करना है, बिना केस के भी यूज करना है, तभी भी आईफोन 15 आपकी चॉइस होनी चाहिए। और आपको ज्यादा मॉडर्न, बेटर, ब्राइटर, डायनामिक आइलैंड वाला डिस्प्ले चाहिए, तभी भी आईफोन 15 आपकी चॉइस होनी चाहिए। अब अपने अपने हिसाब से, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कौन सा फोन किस मामले में बेटर है। आप बताइए, आप कौन सा फोन जो है इनमें से चूज करेंगे। अगर दोनों सेम प्राइस में या सिमिलर प्राइस में मिले
iPhone 16e या iPhone 15, जो भी आप सोचते हैं कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताना। दोनों फोन के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका वीडियो पसंद होगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।